हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं कूर्ग के बारे में। कूर्ग, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, घने कोहरे में लिपटी हुई पहाड़ियों के साथ चारों तरफ फैली कॉफी खुशबू और दूर दूर तक फैले घने सदाबहार जंगल। कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में लोकेटेड ये सिटी, जहां पर शानदार सड़कें और बदलता हुआ मौसम कार लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। तो हम जा रहे हैं मैसूर से कूर्ग एंड हमने चूज किया है महिंद्रा थार रॉक्स 4x4 को, क्योंकि इसमें वो सारी खूबियां हैं जो इसे हर टेरेन के लिए कैपेबल बनाती हैं। तो जैसे ही हमने ट्रिप स्टार्ट की, रॉक्स की कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन ने गजब का कॉन्फिडेंस दिया। बात करते हैं इसके शानदार इंजन की, तो ये है हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, जिसकी आवाज़ और पावर के सब फैन हो जाते हैं। चाहे आप मैनुअल लो या फिर ऑटोमेटिक, ये बिल्कुल भी पावरलेस फील नहीं होता है। तो कूर्ग एंटर होने से पहले अप्रॉक्सीमेटली 85 किलोमीटर फ्रॉम मैसूर, इंडिया की सबसे बड़ी तिब्बतियन सेटलमेंट में से एक, यहाँ की नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। तो जैसे ही आप मंदिर के कैंपस में एंटर करोगे, यहाँ का आर्किटेक्चर आपको काफ़ी इम्प्रेस करेगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टीचिंग सेंटर है तिब्बतियन बुद्धिज़्म के लिए। मंदिर के अंदर 60 फीट ऊंची सोने की मूर्तियाँ और खूबसूरत पेंटिंग्स वर्ल्ड फेमस है। कैंपस में काफ़ी सुकून था, चारों तरफ प्रेयर व्हील्स और लमाओं की आवाज़ गूंज रही थी। टेम्पल के कैंपस में ही आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएगी, जहां पर आप लोकल शॉपिंग एंड स्ट्रीट फूड के मज़े ले सकते हो। गोल्डन टेम्पल की शानदार विजिट के बाद कूर्ग के पहाड़ी रास्तों ने हमारा स्वागत किया, जहां पर थार रॉक्स ने गजब की परफॉर्मेंस दी एंड इसके FDD सस्पेंशन और 80 टायर्स हर मौसम हर रास्ते के लिए तैयार थे। इसका कैबिन आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है, क्योंकि ये एक ऑफ रोड व्हीकल है एंड ऑफ रोड व्हीकल होने के बाद भी इसमें प्रीमियमनेस की कोई भी कमी नहीं है। हम चला रहे हैं इसका टॉप वेरिएंट AX7L, इसमें आपको एडास भी मिल जाता है। लेट इवनिंग हमने रिजॉर्ट में चेक इन किया एंड आराम करने के बाद नेक्स्ट डे एडवेंचर के लिए रेडी हो गए। अगली सुबह कोहरे के साथ हुई एंड हम निकल गए एबी फॉल्स के लिए, जो हमारे स्टे से लगभग 11 किलोमीटर दूर था। इतने शानदार मौसम के साथ रॉक्स का पैनोरामिक सनरूफ एंड 9 स्पीकर का हरमन कार्डन सिस्टम रास्ते का माहौल ही बदल देता है। पार्किंग से 10 मिनट की वॉक के बाद प्राइवेट कॉफी एस्टेट्स के बीच कावेरी रिवर का एक हिस्सा जब पहाड़ों से 70 फीट नीचे गिरता है, तो नज़ारा देखने लायक होता है। एबी फॉल्स देखने के बाद हम निकल गए लंच के लिए एंड रॉक्स को 2 दिन चलाने के बाद भी बिल्कुल थकान नहीं थी। इसकी फ्रंट लेदरेट एंड वेंटिलेटेड सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड आरामदायक है। इनफैक्ट रियर पैसेंजर्स ने भी कोई भी कंप्लेन नहीं की। शाम के समय कूर्ग के फेमस कॉफ़ी स्टेट्स का प्राइवेट टूर हमने प्लान किया एंड यहाँ पर आप देखोगे तो मेनली अरेबिका एंड रोबस्टा कॉफ़ी ग्रो की जाती है, जो आप टूर के बाद डायरेक्टली टेस्ट और परचेज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉफ़ी और चॉकलेट्स की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, तो अगर आप कूर्ग आ रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। डिनर के बाद अचानक से मन हुआ कि रॉक्स की नाइट ड्राइव की जाए, तो इसको लेकर हम निकल गए एंड इसका LED प्रोजेक्टर सेटअप रोड्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से एलिमिनेट कर देता है एंड कैबिन के अंदर रात में काफ़ी बढ़िया फील आता है। अगली सुबह हम जल्दी उठकर निकल गए मंडल पट्टी के लिए एंड हमने रॉक्स की कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट किया। मंडल पट्टी जाते समय आपका रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है एंड यहाँ पर 4x4 व्हीकल्स को ही रिकमेंड किया जाता है। तो हमारे पास ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। रॉक्स थी, ऑयल टर्न टायर्स थे एंड 4x4 सिस्टम था, तो इसको ले जाते टाइम हमें कोई भी इशू नहीं आया। साथ ही में इसमें आपको ESC एंड ऑल 4 डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है, तो आपको कोई भी इशू इस गाड़ी से नहीं होने वाला है। मंडल पट्टी अपनी सीनिक लोकेशन एंड वेस्टर्न घाट के 360 डिग्री व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप थोड़ी सी ट्रैकिंग भी कर लेते हो एंड ऊपर से जाके आपको जो व्यू मिलता है वो
काफ़ी तगड़ा देखने के लिए मिलता है। इसके बाद मैं कुछ शॉट्स आपको मंडलपट्टी एंड इसके व्यूज़ के शेयर करने वाला हूँ। मंडलपट्टी से वापस जाते समय आपको कोटे एबे वाटरफॉल्स मिलेगा, जिसको आप मिस मत कीजिएगा। एंड 3 दिन से रॉक्स चलाने के बाद इतना तो समझ में आया है कि थार में जितनी कमियां थी वो रॉक्स में सारी रिजॉल्व कर दी गई हैं। एंड इंटीरियर में आपको स्पेस तो मिलता ही है, साथ ही में आपको बूट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। कूर्ग एग्जिट करने से पहले हमने रास्ते में निसर्ग धाम जाने का प्लान किया। एंड ये कावेरी रिवर द्वारा बनाया गया 64 एकड़ का आइलैंड है, जहां पर आपको ये हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो इस आइलैंड पर आपको चारों तरफ बांस के जंगल, चंदन के पेड़ एंड एक डियर पार्क मिलता है। रिवर के किनारे शांत बैठना, कुछ वक्त बिताना और पानी की आवाज़ सुनना काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगता है। तो ये आइलैंड घूमने के बाद हम वापस निकल गए मैसूर के लिए। एंड कूर्ग से यहाँ के स्पेशल स्पाइसेस, कॉफ़ी और चॉकलेट्स ले जाना मत भूलिएगा। हाईवे पर जाते ही हमने इसका अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन किया, जिसमें आपको लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। तो 3 दिनों के लिए कूर्ग और थार रॉक्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी शानदार था। एंड ये व्हीकल पावर, टेक और कंफर्ट का गजब कॉम्बिनेशन है। आपको थार रॉक्स कैसी लगी एंड इसको लेके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।